मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। मंत्री विश्वास सारंग का बयान। अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा को लेकर बोले मंत्री, परीक्षा को लेकर सभी नियमों का पालन किया गया था, किसी भी नियम की कोई अनदेखी नहीं की गई है। पूरी खबर भ्रामक है। मुझे जो भी समाचार छपा है वह 100% भ्रामक है। संजय भटनागर मेरे ओएसजी नहीं है। एमडी मनोज गुप्ता की किसी भतीजे या रिश्तेदार ने परीक्षा में हिस्सा ही नहीं लिया। एसएन कोरी की बेटी का नाम सुनीता कोरी है, जो 40 साल की है और विधवा है। बैंकों की परीक्षा जिन आईबीपीएस संस्था के द्वारा ली जाती है, उसी के द्वारा यह परीक्षा ली गई है। मंत्री के स्तर का तो यह विषय ही नहीं है। से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल उत्सव का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 35 खेल शामिल किए गए हैं। उसमें से 26 खेलों में मध्य प्रदेश ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से 25 प्रतियोगिता के खेल हैं और एक केवल दर्शन डेमोस्ट्रेशन या डेमो प्रदर्शन के लिए एक खेल है। उसमें भी मध्य प्रदेश अपना हिस्सा लेगा। जैसा आप सबको जानकारी है, पिछले राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान प्राप्त किया था और यदि हम सर्विसेज को हटा दें तो प्रदेशों में हम तीसरे स्थान पर थे और हमने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है कि हम राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक पद लेके आएंगे। पिछली बार का जो राष्ट्रीय खेल था उसमें लगभग 43 खेल थे, इस बार 35 खेल ही है, तो लगभग कुछ खेलों की उसमें कमी आई है। पर उन 35 में से 26 खेलों में हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वालिफाई किए हैं। जो हमारे 26 खेलों में खिलाड़ी जा रहे हैं उसमें टोटल मिलाकर हमारे लगभग 335 खिलाड़ी क्वालिफाई कर रहे हैं और 335 खिलाड़ी उत्तराखंड जाएंगे। पूरी व्यवस्था के लिए 100 स्टाफ की भी हमने व्यवस्था की है जो उत्तराखंड जाएंगे। इस बार हमने हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुछ नए प्रयोग किए हैं। पहला प्रयोग तो हमने ये किया क्योंकि उत्तराखंड में कंपैरेटिवली हमसे ज़्यादा ठंडा मौसम रहेगा, तो हमारे खिलाड़ी उस मौसम के इम्यून हो सकें, उसमें वो अपने आप को ढाल सकें, इसलिए हम एडवांस में टीम भेज रहे हैं। ये पहली बार हमने प्रयोग किया है। और उसके साथ साथ जिन खेलों में हमें संभावनाएं हैं उन खेलों का कैंप भी हम उत्तराखंड में आयोजित कर रहे हैं। ये भी हमने पहली बार प्रयोग किया है, जिसमें कि वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ की जो आबो हवा है उस हिसाब से हमारे खिलाड़ी थोड़ा अपने आप को तैयार कर सकें। ये हमने प्रयोग किया है। जो हमारे खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है वो खेल हैं एथलेटिक्स, तीरंदाजी, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग, स्लालम, योगा, फेंसिंग, मलखम, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो, साइक्लोन, वुशु, मॉडर्न पेंटाथलॉन, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, शूटिंग और बैडमिंटन। ये खेल में हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, हमारे हॉकी में विमल सागर जी और शूटिंग में ऐश्वर्य, वो भी मध्य प्रदेश की टीम के साथ उत्तराखंड जा रहे हैं।
हॉकी में हमारा सबसे बड़ा दल है, लगभग 32 खिलाड़ी हॉकी में जा रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि जो पीछे एक बात आई थी कि मेल हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर रही, हमारी मेल हॉकी टीम ने भी क्वालिफाई किया है, वो भी नेशनल गेम में जा रही है। एथलेटिक्स में हमारे 28 खिलाड़ी जा रहे हैं और रोइंग और वुशु में हमारे 23 खिलाड़ी जा रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में 21 खेलों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फेंसिंग, मलखम्ब, बॉक्सिंग, कुश्ती, ट्राइक्लोन। और उत्तराखंड में हम 6 खेलों का प्रशिक्षण का शिविर लगा रहे हैं, जिसमें खासकर जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स के गेम हैं उनका हम शिविर वहां पर लगा रहे हैं। पिछला जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें 43 खेल, जैसा मैंने बताया, उसमें मध्य प्रदेश में टोटल मिलाकर हमने लगभग 112 मेडल हासिल किए थे, जिसमें 38 गोल्ड, 35 रजत और 39 कांस्य पदक थे। हमें ऐसी उम्मीद है कि इस बार हम जो औसत रहेगा, क्योंकि गेम कम हुए हैं तो पार्टिसिपेशन भी कम होगा, खेल भी कम है, पर औसत के हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मध्य प्रदेश के खेल विभाग ने पूरी तरह से इन तैयारियों का विगत 6 महीने से हमने तैयारी की है। मैंने स्वयं ने और हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोला जी और हमारे सचिव दिग्विजय सिंह जी ने भी पूरी तैयारी की है। मैंने स्वयं एक एक खेल के खिलाड़ियों के साथ और उनके प्रशिक्षकों के साथ बातचीत की है। उनको जिस तरह की भी सुविधाओं की ज़रूरत है उस पर हमने पूरा काम किया है। हमारी सरकार की ओर से हम उनको पूरी तरह के सुविधाएं दे रहे हैं। जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके जाने का पूरा AC 3 में उनका रिजर्वेशन कराकर उनको सही व्यवस्थाएं देना, वहाँ पर पूरी तरह व्यवस्था हो सके उस पर पूरा हमने काम किया है। जो हमारी आम तौर पर जो प्रशिक्षण से लेकर और प्रदर्शन तक जो भी ऑफिशियल किट होती है उसकी पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।